Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today, topic of our discussion is type of annuities. दो टाइप ऑफ एन्युइटीज होती हैं, एक ऑर्डिनरी एन्युइटी और एन्युइटी ट्यूब। और हम दोनों के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युइटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युइटी कैलकुलेट करते हैं और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ट्यूब और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी कैलकुलेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मोटिवेशनल कोटेशंस फर्स्ट। मोटिवेशन टू लर्न। आप हम लोग सब जानते हैं कि हम सारे के सारे जितने भी लोग हैं सब हार्डशिप्स में, और जब हम हार्डशिप से निकलते हैं तो तब हम सक्सेसफुल होते हैं। लेट्स रीड इट। स्मूथ सी डज नॉट मेक स्किलफुल सेलर्स। एजुकेशन इज नॉट फिलिंग अप ए पॉट बट लाइटनिंग ऑफ ए फायर। W.L.B. Yeats का आपने शायद नाम सुना है, इंग्लिश वर्ड था, उसकी कोटेशन के लिए सीधे सेइंग a teacher is one who make himself progressively unnecessary। टीचर नाम रास्ता दिखाता है और स्टूडेंट्स स्टार्ट लर्निंग। और वक्त के साथ साथ ऐसा वक्त ज़रूर रहना चाहिए कि टीचर एक साइड पे हो जाए और the teacher should not know more than necessary। Let's start। The outline of today's lecture is, पहले हम छोटा सा रिकैप लेंगे। पिछले क्लास में आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट फ्यूचर वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम टाइप ऑफ एन्युइटीज, ऑर्डिनरी एन्युइटी ट्यूब, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी फॉर बोथ ऑर्डिनरी एन्युइटी एंड एन्युइटी ट्यूब, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युइटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स परफॉर्म करेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस, और उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट हम क्लास में क्या है। तो लेट्स हैव अ रिकैप, लेट्स हैव अ रिवाइंड ऑफ प्रीवियस लेक्चर। हम लोगों को याद होगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू और नेट फ्यूचर वैल्यू क्या होती है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ए मेथड यूज्ड टू डिटरमिन द करंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर कैश फ्लो जनरेटेड बाय प्रोजेक्ट, एंड द नेट फ्यूचर वैल्यू इज द वैल्यू द फ्यूचर ऑफ ए सीरीज ऑफ फाइनेंशियल स्कीम्स। आप लोगों को याद होगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करते थे। जितनी भी हमारी कैश इनफ्लोज हैं उनमें से हम कैश आउटफ्लोज को माइनस करते हैं और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल आती है। इसी तरह से नेट फ्यूचर वैल्यू, हम जितने भी फ्यूचर वैल्यूज होती हैं उन सारों को ऐड अप कर लेते हैं और हमारे पास नेट फ्यूचर वैल्यू आ सकती है। आप लोगों को याद होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम किस तरह से निकालते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकल आता है, जो पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव होता है। और उसकी इंटरप्रिटेशन मैंने आप लोगों को पिछली दफ़ा बताई थी कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पॉजिटिव होगा तो हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़ीरो हो तो उस वक्त भी डिसीजन मेक किया जाता है कि हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट्स करें या ना। आप लोग ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू और नेट फ्यूचर वैल्यू टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है, जो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हुए और प्रोजेक्ट्स प्रोफाइल्स बनाते हुए, प्रोफाइलिंग करते हुए, पोर्टफोलियोज़ बनाते हुए, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियोज़ बनाते हुए कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत रहती है कि जब हम कभी भी इन्वेस्ट करें तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बेनिफिशियल हो और हम कैलकुलेटेड रिस्क लें। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में कुछ टर्म्स हैं, उनको जानना पहले हम लोगों के लिए ज़रूरी है। मैं आप लोगों को उनके बारे में हल्का थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूँ।
इन्विटी क्या होती है? इन्विटी इज इंटरवल ऑफ टाइम. We have to make payments after the interval of time. वो रेगुलर पेमेंट्स भी हो सकती हैं और वो एक फाइनाइट फिक्स टाइम के बाद टाइम और पीरियड के बाद भी हो सकती हैं. और वो इंटरवल्स वो हमारे एक जिस तरह से कंटिंजेंट इन्विटीज़ हैं वो किसी एक इवेंट के हैपन होने तक भी हो सकती है. मैं दोनों के बारे में आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए. इन्विटी की एग्जांपल जिस तरह से होम मॉर्टगेज पेमेंट्स हैं. आपने कार फाइनेंसिंग की है अगर और आप उसके लिए कोई पेमेंट्स रेगुलर पेमेंट्स कर रहे हैं या आपने अपना घर बनाने के लिए कोई कर्ज लिया है बैंक से तो और उसके लिए आपको रेगुलर पेमेंट्स करनी है. कोई कार लोन की पेमेंट्स करनी है या कोई पेंशन पेमेंट्स करनी है या आपने कोई इंश्योरेंस ली हुई है और इंश्योरेंस के लिए आपने कोई पेमेंट्स करनी है. तो वो पेमेंट्स जो आप करेंगे वो इन्विटी कहलाएगी. अब जो इन्विटीज़ होती हैं वो दो तरह की होती है. एक इन्विटी सर्टन कहलाती है और एक कंटिंजेंट इन्विटी कहलाती है. इन्विटी सर्टन क्या होती है? द पेमेंट्स आर मेड फॉर ए फिक्स फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड द टर्म ऑफ इन्विटी. एन एग्जाम्पल इज मंथली पेमेंट्स ऑन ए 30 years मॉर्टगेज. कि आपने एक मकान लिया और 30 साल तक आपने उसके लिए कोई एक ख़ास रकम हर महीने पे करनी है तो वो इन्विटी सर्टन कहलाएगी. अब कंटिंजेंट इन्विटी क्या होती है? द पेमेंट्स आर मेड अंटिल सम इवेंट हैपन. फॉर एग्जाम्पल इज मंथली पेमेंट्स पेंशन पेमेंट्स विच कंटिन्यू अंटिल द पर्सन डाइज. अब जब एक बंदे की पर्सन की एक आदमी की डेथ हो जाती है तो उसको अब उसके बाद पेंशन मिलना बंद हो जाती है. ठीक है, वो बंदा आप पेंशन खुद से नहीं ले सकता. इसको आप कंटिंजेंट इन्विटी कहते हैं. इसमें कोई एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से ऊपर वाली इन्विटी में 30 years वो नहीं है. इसमें इवेंट के अक्कर होने पे वो इन्विटी एक्सपायर होती है या इन्विटी मटीरियलाइज की जा सकती है. इसी तरह से आप लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस की रकम भी कोई शख्स जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर होता है वो जब वो मर जाता है तो तभी वो मेच्योर होती है. द इंटरवल बिटवीन पेमेंट्स मंथ ए क्वार्टर और ईयर इज कॉल्ड द पेमेंट पीरियड. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जानना ज़रूरी है कि ऑर्डिनरी इन्विटी और इन्विटी ड्यू क्या होती है. मैंने आप लोगों से पहले भी ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है. आज हम उसको प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्विटी. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्विटी इज़ द करंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर पेमेंट्स फ्रॉम ए इन्विटी. इन्विटी क्या है? सीरीज ऑफ पेमेंट्स. ये भी मैंने आप लोगों को पहले से बताया हुआ है. गिवन स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंट रेट. द हायर द डिस्काउंट रेट द लोअर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्विटी. अब जो डिस्काउंट रेट है जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं या कभी कभी आर से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारे इनपुट वेरिएबल्स भी कहलाते हैं. तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम ये करते हैं जब फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो सेंसिटिविटी एनालिसिस एक होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जो इनपुट वेरिएबल्स हैं उनके चेंज होने से हमारे आउटपुट वेरिएबल्स पे क्या असर पड़ रहा है, वो किस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं. तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो एक इनपुट वेरिएबल है. इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है इन्विटी की वो चेंज हो जाती है. अब आगे हम देखते हैं कि ये ऑर्डिनरी इन्विटी क्या होती है. द अमाउंट ऑफ वन इज पेड एट द एंड ऑफ ईच ऑफ एन पेमेंट्स पीरियड्स. अगर हम जो पेमेंट पीरियड है उसके एंड पे अगर पेमेंट्स मेक करते हैं तो वो ऑर्डिनरी इन्विटी कहलाती है. जबकि इन्विटी ड्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ वन इज पेड एट द बिगनिंग ऑफ ईच ऑफ एन पेमेंट्स पीरियड. और इन्विटी ड्यू क्या होती है कि आप जो पेमेंट्स मेक करते हैं वो बिगनिंग ऑफ द पेमेंट पीरियड मेक करते हैं.
लेट्स प्रोसीड फर्दर। Understanding the concept of present value of annuity. Because of the time value of money, money received today is worth more than the same amount of money in the future because it can be invested in the meanwhile. By the same logic, $5,000 received today is worth more than the same amount spread over 5 annual installments of $1,000। आप लोग ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आपको लमसम 5,000 रुपये आज रिसीव हो जाए तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी अगर वही रकम आपको 5 साल की इंस्टॉलमेंट्स में अगर देने हो और हज़ार रुपये जमा कराने हो तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए जो इन्वेंटरीज होती हैं उनके बारे में जब हमको डिसीजन मेक करते हैं तो बहुत केयरफुली डिसीजन मेक करने पड़ते हैं, क्योंकि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो चेंज हो जाती है। अब ऑर्डिनरी इन्वेंटरी एंड ऑर्डिनरी इन्वेंटरी मेक्स पेमेंट एट एंड ऑफ द ईच पीरियड। मैंने आपको पहले बताया, इसको हम रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बॉन्ड जनरली पे इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स। अब जिस तरह से आपको बॉन्ड्स के बारे में मैं करता हूँ तो वो आपको जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो हर 6 महीने के एंड पे करते हैं, ठीक है। तो इन्वेंटरी विद एन इन्वेंटरी बाय कॉन्ट्रास्ट पेमेंट्स कम एट द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड सच एज रेंट लैंडलॉर्ड्स टिपिकली रिक्वायर एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। इस तरह से आप कोई बच्चों की फीस देते हैं वो महीने की शुरू में देते हैं और वो एक रेगुलर फिक्स पेमेंट्स कुछ रेगुलर पेमेंट्स होती हैं, या जिस तरह से आप रेंट पे करते हैं अपने लैंडलॉर्ड को, वो आपकी इन्वेंटरी ड्यूज है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि जो भी इन्वेंटरीज हो, चाहे ऑर्डिनरी इन्वेंटरी हो या इन्वेंटरी ड्यू हो, हम उसके लिए फ्यूचर वैल्यू उसकी और उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। दोनों के लिए, दोनों इन्वेंटरीज के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर वैल्यू इज मेजर ऑफ हाउ मच ए सीरीज ऑफ रेगुलर पेमेंट्स विल बी वर्थ एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। For example, if you plan to invest a certain amount each month a year, it will tell you how much you will have accumulated as of a future date. If you are making regular payments on a loan, the future value is useful in determining the total cost of the loan. आपने अगर कोई लोन लिया बैंक से और आप उसे रिटर्न करते हैं इंस्टॉलमेंट्स में, तो आप लोगों को देखना है कि अगर 5 साल के बाद अगर वो लोन आपका सबड्यू हो जाता है तो 5 साल के बाद उसकी कीमत कितनी बनती है, आपको ओवरऑल कितने पैसे देने पड़ेंगे, आज उसकी वर्थ क्या है और 5 साल के बाद उसकी वर्थ क्या होगी। एक चीज़ आप नोट करते रहें कि जो पीरियड्स यहाँ इस फिगर में लिखे हुए हैं, यहाँ देखिए ये 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है, और एंड ऑफ द ईच पीरियड की अगर बात होगी तो जो आपने पेमेंट्स करनी है वो 1 से अगर स्टार्ट हो रही है तो ये ऑर्डिनरी इन्वेंटरी होगी, और अगर यही 0 से स्टार्ट होंगी तो ये इन्वेंटरी ड्यू होंगी। ठीक हो क्या? मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वाली जो ट्रिक मैंने आपको भी बताई है इनको समझने की वो आपको समझ आ गई होगी। जब हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे तो अगली स्लाइड्स में देखिए, ये देखिए कि ऑर्डिनरी इन्वेंटरी 1 से स्टार्ट हो रही है, और हम इसे देखिए ये 5 से फिफ्थ ईयर अगर 5 साल के लिए आपने कोई लोन लिया है और आपने ये पेमेंट्स करनी है तो इसको आप 5th को आप 0 पे लेके आएंगे, 4th को आप 1 पे लेके आएंगे, 3 को आप इसी तरह से 2 पे, 2 को 3 पे और 1 को 4 पे, और इन सारी जितनी भी इनकी फ्यूचर वैल्यू है
उन सारों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी बन जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली बात समझ आ गई होगी। यही कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सारे के सारी एन्युटीज़ में अप्लाई होगा। तो अब हम देखते हैं कि बाकी जो कैलकुलेशंस हैं वो हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स, जो ऑर्डिनरी एन्युटी है उसके लिए फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक आप 1 बाय 1 कर सकते हैं, जिस तरह से ये आपको इस स्लाइड पे नज़र आ रहा है, और दूसरा तरीका आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड करनी है एक ऑर्डिनरी एन्युटी की यूजिंग फार्मूला, तो उसका फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटीज सी का मतलब कैश फ्लोज है पर पीरियड, 1 प्लस आई का मतलब इंटरेस्ट रेट है, एन नंबर ऑफ पेमेंट्स है, -1 एन जो है ये पावर में है, 1 प्लस आई की पावर में, ठीक है, और -1 अलग है डिवाइडेड बाय आई, और आई इज इंटरेस्ट रेट। अब एक फिगर जो हम लोगों ने पीछे ये इस 1 बाय 1 हम लोगों ने उसको डिस्काउंट करके उसकी वैल्यू उसको फ्यूचर वैल्यू उसको कैलकुलेट किए, सारों को सम अप करके उसको अब हम डायरेक्ट वे में करते हैं। या $1000 ये हमारे कैश फ्लोज है, ये 1 प्लस 0.05 ये हमारा इंटरेस्ट रेट है, और 5 फॉर द 5 ईयर्स है, ये पावर में आ गया -1 डिवाइडेड बाई 0.05। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू $5525 $5,526.63 राउंड ऑफ करते हुए कुछ वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत मामूली फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा, जिसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों मेथड्स सेम है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। स्टूडेंट्स, अब आप कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। पहले हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब देखिए 1 को हमने डिस्काउंट किया, ठीक है, ये 0 पे लेके आए। 2 को 3 को डिस्काउंट किया, फार्मूला आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये 1.1 प्लस आई है, हमारा इंटरेस्ट रेट 5% है। 5% को अगर आप 100 पे डिवाइड करें तो 0.05 आता है, उसको अगर 1 में ऐड करें तो 1.05 आ जाएगा। फॉर 1 ईयर डिस्काउंट हुआ, प्रेजेंट वैल्यू निकली, फॉर सेकेंड ईयर, फॉर थर्ड ईयर, फॉर फोर्थ ईयर। आप लोग ये चीज़ नोट करते जाएं। 1 ईयर के लिए N1 है, सेकेंड ईयर के लिए N2 है, थर्ड ईयर के लिए N3 है, फोर्थ ईयर के लिए N4 है, और फिफ्थ ईयर के लिए N5 है। इनकी जो भी प्रेजेंट वैल्यू निकली है, इस तरह से पहले ईयर के लिए हमने जब उसको पहले 0 पे डिस्काउंट करके ले आए तो $952.38, $907.03, $863.84 and $822.70, $783.52। इन सारों को ऐड किया तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकल आई। इसी तरह से इसको भी हम डायरेक्ट वे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका अपना एक फार्मूला एग्जिस्ट करता है ऑर्डिनरी एन्युटी का, ये है C मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस आई, और उसकी पावर है -n डिवाइडेड बाय आई। जो डिवाइडेड बाय आई है ये सब के नीचे रहेगा, ठीक है। $15,000 और हम सबने प्लग इन किया वैल्यूज़ को, तो अल्टीमेटली जो हमारे पास वैल्यू आई है वो $4,329.48। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर गेटिंग द पॉइंट, यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। अब जो आप लोगों को मैंने बताया था कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू, अब एन्युटी ड्यू में और ऑर्डिनरी एन्युटी में जो मैंने आपको यहाँ डिफरेंस बताया था, अगर आप लोगों को याद हो कि ऑर्डिनरी
ऑर्डिनरी जो इन्विटी है वो 1 से स्टार्ट होती है, जबकि जो इन्विटी ड्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। ये आप इस बात को नोट कर लें, क्योंकि आपको जो पेमेंट्स रिसीव हो रही हैं वो बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड रिसीव होती है इन्विटी ड्यू में, इसलिए इसमें हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इन्विटी ड्यू के लिए हम फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे 1 बाय 1 पेमेंट्स के साथ भी और डायरेक्ट वे में भी, और इसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्विटी ड्यू को भी कैलकुलेट करेंगे फॉर बोथ मेथड्स। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू आप बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह से हम लोगों ने ऑर्डिनरी इन्विटी में हमने किया था, एग्जैक्टली वही तरीका है। सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है कि इन्विटी ड्यू 0 से स्टार्ट होती है, जबकि जो ऑर्डिनरी इन्विटी है वो 1 से स्टार्ट होगी। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है कैलकुलेशन में, आप बेशक नोट कर लें। 1000 इंटू 1.01 1 के साथ, ईयर 1 के साथ ये वैल्यू आएगी, ईयर 2 के साथ ये वैल्यू आ रही है, ईयर 3 के साथ ये वैल्यू, और इस तरह से सारी वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद 5801.92 वैल्यू आएगी। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हम इसको अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहें तो डायरेक्ट मेथड भी है, वो हम फार्मूला अप्लाई करके करते हैं। उसका फार्मूला इन्विटी ड्यू का फार्मूला ये है, सी कैश फ्लोज है मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट है, और एन नंबर ऑफ पेमेंट्स है -1 डिवाइडेड बाई आई इंटू 1 प्लस आई है। और हम इन वैल्यूज को जब प्लग इन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 5801.91। स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बात को समझ गए। जब आप ये कैलकुलेशंस खुद परफॉर्म करेंगे तो आपको ये बहुत बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी। अब देखते हैं कि हम प्रेजेंट वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का जो मेथड है बिल्कुल सेम है जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। इन्विटी ड्यू का ऑर्डिनरी इन्विटी का डिफरेंस कि ऑर्डिनरी इन्विटी 1 से स्टार्ट होती है, जबकि इन्विटी ड्यू 0 से स्टार्ट होती है। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये बात याद रहे, क्योंकि इन्विटी ड्यू बिगनिंग ऑफ द पीरियड रिसीव होती है और पेमेंट्स रिसीव होती हैं या पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, जबकि जो ऑर्डिनरी इन्विटी होती है उसमें एंड ऑफ द पीरियड में पेमेंट्स करती हैं। तो 0 से हम इसको डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट करने के बाद फिर 1 के साथ डिस्काउंट किया, 2 के साथ डिस्काउंट किया। फार्मूला यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है, और 3rd ईयर्स की पेमेंट को हमने प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए और 4th की वैल्यू को प्रेजेंट पे लेके आए। 1 2 3 4 और 5 हमारी पेमेंट्स मुकम्मल हो गई है, क्योंकि n इक्वल्स टू 5 है। तो n इक्वल्स टू 5 है, इसकी वजह से हमने कुल 5 पेमेंट्स को डिस्काउंट करना है प्रेजेंट वैल्यू पे। अब हम इन सारों को जमा करेंगे तो ये हमारी एक वैल्यू बन जाएगी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्विटी ड्यू कहलाएगी। अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्विटी ड्यू यूजिंग फार्मूला। आप लोगों को पता है डायरेक्ट मेथड भी एग्जिस्ट करता है। फार्मूला आप देख लें, सी मल्टीप्लाई टाइम्स 1 माइनस 1 प्लस आई और उसकी पावर -n है डिवाइडेड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई। आई इज इंटरेस्ट रेट, सी इज कैश फ्लो और n नंबर ऑफ पेमेंट्स। हमारा कैश फ्लो $1000 है और वैल्यूज़ को जब हमने प्लग इन किया तो हमारे पास जो वैल्यू रिसीव हुई है वो $4545.95 है। स्टूडेंट्स, अब हम प्रेजेंट वैल्यू एक वैल्यू ऑफ इन्विटी फाइंड करते हैं। ये इनमें से
ना इन्विटी ड्यू है और ना ये इन्विटी ऑर्डिनरी इन्विटी है। तो ये भी एक मेथड है, एक फार्मूला है, उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। लेट्स ट्राई द फार्मूला फॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्विटी एज अपोज्ड टू एन इन्विटी ड्यू इज बिलो। ये ऑर्डिनरी इन्विटी का है। द ऑर्डिनरी इन्विटी pays interest at the end of the particular period rather than at the beginning। ये मैं आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ। एक और मेथड, एक और फार्मूला के साथ हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये अगर टर्म्स आप लोगों के सामने आए तो आप कंफ्यूज ना हो। P इक्वल्स टू पी एम टी इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर एन। आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर से आप इस वैल्यूज़ को ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो n है, इस जो पावर है, ये माइनस में से हो जाती है, माइनस हो जाती है। और डिवाइडेड बाय r है, r का मतलब इंटरेस्ट रेट है, p का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्विटी है, स्ट्रीम रेगुलर फिक्स पेमेंट्स, वो स्ट्रीम क्या है, PMT डॉलर अमाउंट ऑफ ईच इन्विटी पेमेंट्स है, और इंटरेस्ट रेट है जिसको हम डिस्काउंटेड रेट भी कहते हैं। नंबर ऑफ पीरियड्स है, पेमेंट विल बी मेड। तो ये assume a person can receive an ordinary annuity that pays $50,000 per year for the next 20 years with a 6% interest rate। जब भी आप पेपर में अगर कोई क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे तो आपको ये बात बताई जाएगी कि जो पेमेंट्स हैं वो बिगनिंग ऑफ द पेमेंट पीरियड हो रही हैं या एंड ऑफ द पेमेंट्स पीरियड हो रही हैं। तो इससे आपको वर्डिंग से समझ आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये ऑर्डिनरी इन्विटी का है या इन्विटी ड्यू का, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट्स का आप लोगों को पता है। अब टेक ए 650,000 लमसम पेमेंट्स विच इज़ द बेटर ऑप्शन यूजिंग द अबव फार्मूला। प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर है उसकी, अगर हमें इतनी रकम पे करनी है, ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी 25 साल में। अगर हमने ये रकम पे करनी है तो इस रकम की आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इस इन्विटी की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए 50,000 ये हमारे PMT है, तो हर दफ़ा हमने पे करनी है इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06 और इसकी पावर 25 है। इस सारों को उसने 25 पे डिवाइड किया। इस फिगर को 1 से लेकर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06 की पावर 25 को हमने 0.06 पे डिवाइड करना है, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, और उसको हमने 1 से माइनस करने के बाद 50,000 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये फिगर आ जाएगी कि 639,168 डॉलर्स आ जाएंगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू। फ्रेंड्स, आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। अब कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप लोगों को खुद से अब फाइंड आउट करनी है, किसी फाइनेंस की बुक से या आप नेट से कोई एग्जांपल्स देखें और उनको ट्राई आउट करें। Do exercise yourself. Try some numerical examples, not more than 5 examples for all the concepts learned in the lecture, and upload the solution in the LMS. I hope you will do it by your hand. Our discussion is closed. आप लोगों को हम डिस्कशन को एक फारसी की शेर पे इस दफ़ा ख़त्म करते हैं। ये हाफिज़ का शेर है, शायद हाफिज़ शिराज़ी का शेर है, जिसको अहमद अली ने ट्रांसलेट किया है। शब
बेतारीक व भीम मौज व गर्दाबी चुनी हायल कुजाद आनंद हाल माँ सुबक सुबक बारह साहिल हा। इसकी तर्जमा कुछ इस तरह से है, द नाइट इज़ डार्क, द वेव्स राइज माउंटेन हाई एंड सच ए स्ट्रॉन्ग इज रैगिंग, वट डू द पेडेस्ट्रियंस नो माई plight मूविंग अपॉन द शोर दैट्स सेफ एंड ड्राई। कि साहिल के अंदर जो बंदा जो गर्दाब के अंदर है, जो तूफ़ान में है, जो बाहर है पेडेस्ट्रियन, जो साहिल से जो समुंदर से बाहर है, उसको जो उठती हुई लहरें और जो तूफ़ान है उनका कभी पता नहीं चल सकता। तो जिस तूफ़ान से हम इस वक्त पैसे के कौम गुजर रहे हैं, जो इससे बाहर है, वो उससे नावाकिफ़ है। Thank you very much. What will be the next? In the next lecture, we will learn the concept of payback periods and break-even analysis. Thank you very much, dear students. I hope we will meet in a better circumstances next time. Thank you, Hafiz.